Hello everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Azure Virtual Desktop, and in this session I'm going to give you complete information about how we can configure auto scaling service with Azure Virtual Desktop host pool. So let's try to understand about the concept of auto scaling first, and after that we'll move ourselves to the host pool panel and discuss about the procedure. ओके, सो लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि किस तरीके से आप अपने एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के अंदर जो इंस्टेंसेस रहते हैं, जो वर्चुअल मशीन्स आप तैयार करते हैं और जो भी यूज़र आप इस्तेमाल करते हैं उनको लॉगिन करने के लिए, तो उन यूज़र्स का प्रोफाइल डेटा कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, कैसे सेव किया जाए कि इन केस अगर आपका यूज़र डिलीट हो जाता है या आपने होस्ट पूल डिलीट कर दिया तो किस तरीके से आप अपने प्रीवियस यूज़र का डेटा रिकवर करते हैं, वो टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आई बटन में उसका लिंक दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि प्रोफाइल डेटा कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, सेव किया जाता है, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। बट आज का जो एजेंडा है, आज की जो क्लास है, उसमें हम आपको गाइड करेंगे ऑटो स्केलिंग के बारे में। पहले थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑटो स्केलिंग सर्विस है क्या, राइट, और किस तरीके से ये हमारे पूरे एवीडी के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट। So already I have already created AVD host pool. लास्ट सेशन में हमने आई थिंक एक और टॉपिक कवर किया था जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्प से हमने अपना होस्ट पूल तैयार किया था, राइट। अब अभी हम उसी होस्ट पूल को क्या करने वाले हैं, सेम होस्ट पूल के लिए ऑटो स्केलिंग की सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो सेटअप है उसको रेडी कर देते हैं, टर्न ऑन कर लेते हैं। सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सॉरी एज रेडी के केस में सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आप एवीडी होस्ट पूल नया तैयार करते हैं तो उस केस में अपना डोमेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के होस्ट पूल पे, और वहाँ पे आपको गाइड करते हैं कि जब आप ऑटो स्केलिंग तैयार करेंगे अपने एवीडी इन्वायरमेंट के अंदर तो क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे और उन ऑप्शंस का क्या मतलब रहता है। क्लियर? तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या फिर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीच मी क्लाउड के पास मल्टीपल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जिनकी हेल्प से आप अपने कैरियर को, आप अपने करंट स्किल को बूस्ट अप कर सकते हैं। एज्योर, AWS, गूगल क्लाउड एंड VMware वर्चुअलाइजेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, MCSA सर्वर 2012, MCSA सर्वर 2016, ये सभी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एवीडी होस्ट पूल के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने ऑटो स्केलिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। और रिमेंबर, अगर हम बात करें अपने एज्योर के केस में तो हमने VMSS में ऑटो स्केलिंग का पार्ट कवर किया था, जिसमें से स्केल इन, स्केल आउट की सर्विसेज रहती थी। मीन्स अगर आपका CPU कंजप्शन, आपके पूरे क्लस्टर का CPU कंजप्शन हाई हो रहा है 75% के प्लस, तो वो इंस्टेंसेस को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। अगर हमारे इंस्टेंसेस का यूसेज बिल्कुल नहीं है, मीन्स 20% या 25% के आसपास CPU का यूसेज जा रहा है, तो वो हमारे क्लस्टर में से इंस्टेंसेस को रिमूव कर देगा, ताकि आप अपने जो इंस्टेंसेस हैं उनका अमाउंट ना पे करें, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द बिलिंग एक्टिविटी एज वेल। तो इसलिए ऑटो स्केलिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो हमारे इंस्टेंस के साथ हो, इंडिविजुअल मशीन की बात करें, वर्चुअल मशीन की, या फिर एवीडी होस्ट पूल के पूरे क्लस्टर की बात करें। चलिए फटाफट हम आपको प्रोसीजर दिखा देते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और जहाँ पर भी डाउट लगे, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए। डेफिनेटली हमने प्लान किया है कि इस वीकेंड पे आपको लाइव क्लासेस दें, लाइव इन द सेंस कि यूट्यूब लाइव पे आएंगे और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, और थोड़ा सा कन्वर्सेशन भी करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और भी जो डिस्कशन है वो सब हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए पहले ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, सो ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप के ऊपर पहले तो हम उस पैनल पे आ जाते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। होस्ट पूल है जो आपने तैयार किया था, एप्लीकेशन ग्रुप है, वर्क स्पेस है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्केलिंग प्लान का, राइट। तो जो ऑटो स्केलिंग हमने VMSS में कॉन्फ़िगर किया था, और जो अभी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, एंड ऑफ द रिजल्ट अगर बात करें, फाइनल रिजल्ट की बात करें, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा, बट प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो सकता है, कंपोनेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हम दोनों ही ऑटो स्केलिंग का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो हमारे पास इंस्टेंसेस हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं अपने इस होस्ट पूल के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऑटो स्केलिंग को
पिक्चर में लाते हैं। चलिए गाइड करते हैं आपको। ऑटो स्केलिंग पे क्लिक किया हमने, स्केल प्लान पे क्लिक किया। बेसिकली सबसे पहले हमें एक प्लान क्रिएट करना है और उसी प्लान को हम अटैच करेंगे अपने होस्ट पूल के साथ, राइट। अगर हम इंडिविजुअल होस्ट पूल की प्रॉपर्टीज़ में भी जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिलेटेड टू द प्लान, रिलेटेड टू द स्केलिंग प्लान। आप देखिए यहाँ पे स्केलिंग प्लान पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ब्लैंक है यहाँ पे, बिकॉज वी हैवंट क्रिएटेड एनी प्लान, क्योंकि आपको पहले प्लान डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर उसी ऑटो स्केलिंग प्लान को कितने भी अलग अलग होस्ट पूल के साथ आप अटैच कर सकते हैं, राइट। तो सबसे जो मेन एजेंडा है, जो मेन मोटो है, वो आपका प्लान समझना है कि प्लान को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। इसके अंदर आने वाले जो सर्विसेज हैं या जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्रिएट स्केल प्लान पे क्लिक करेंगे, क्रिएट स्केलिंग प्लान पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तो हम आपको गाइड कर देते हैं ईच एंड एवरीथिंग। रिसोर्स ग्रुप शुड बी अ सेम, क्योंकि हम जहाँ पे होस्ट पूल क्रिएट किए हैं सेम होस्ट पूल इस्तेमाल करेंगे, सेम लोकेशन इस्तेमाल करेंगे टू क्रिएट आवर स्केलिंग। नाम दे देते हैं ट्रेनिंग स्केल, ठीक है ना। और सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। जो हमारे पास WBD का प्लान चल रहा है, AVD का प्लान चल रहा है, वो सेंट्रल यूएस में है, तो डेफिनेटली वी नीड टू यूज़ अ सेम लोकेशन। फ्रेंडली नेम आपके अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, लाइक एज अ क्लास। स्केल नाम दे दिया हमने। डिस्क्रिप्शन आपको जो भी डिसाइड करना है यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड टैगिंग, आई डोंट वांट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ टैगिंग। पूल्ड, क्योंकि हमारा जो होस्ट पूल है वो पूल्ड है। नेक्स्ट स्केड्यूलिंग, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ये हमें समझना पड़ेगा, राइट। ऐड स्केड्यूल करेंगे एंड व्हाट यू वांट टू डू मीन्स जो आपने ये प्लान कॉन्फ़िगर करना है, ये ऑटो स्केलिंग का प्लान है, वो कितने दिन के लिए करना है। वी हैव ऑप्शन ऑफ वीकडेज शेड्यूल, या कोई से भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आप वीकडेज के अंदर अपने हिसाब से डेज को डिसाइड कर सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसका प्लान अलग कॉन्फ़िगर करेंगे, एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को ट्रैफिक कम है तो उसका प्लान अलग कॉन्फ़िगर करेंगे। या हमें मंडे टू फ्राइडे प्लान लेकर चलना है ऑफिस पीरियड में, जब भी आपका ऑफिस ऑन रहता है। वीकेंड में उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता तो वीकेंड को हम अनचेक कर सकते हैं। इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, आप अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। शेड्यूल नेम बाय डिफ़ॉल्ट वीक डेज शेड्यूल है, तो आप इसमें से अगर आपको लगता है कि आपका खुद का कोई भी नेम डिसाइड करके रखना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। 5 दिन के लिए हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। नेक्स्ट करेंगे रैम्प अप, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रैम्प अप। रैम्प अप क्या होता है, यहाँ पे आपको टाइमिंग एक डिसाइड करनी है कि मीन्स किस टाइम पे ज़्यादातर जो यूसेज है आपका CPU का कंजप्शन या रैम का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ता है, वो आप टाइमिंग यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। एंड विच इज़ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी अबाउट द टाइप्स ऑफ होस्ट पूल, जिसमें से पूल्ड के अंदर ये दोनों ऑप्शन आपको दिखे थे, ब्रीथ फर्स्ट एंड डेप्थ फर्स्ट। ब्रीथ फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो पैरेलल में इंस्टेंसेस हैं सबका जो कंजप्शन है वो एक साथ होगा। डेप्थ फर्स्ट में पहले एक इंस्टेंस कंज्यूम होगा पूरी तरीके से, फिर दूसरा इंस्टेंस पिक्चर में आएगा। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर हमने इसके बारे में अच्छी तरीके से एक प्रैक्टिकल डिफाइन किया है। और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा CPU कंजप्शन के बारे में। मिनिमम प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ आवर होस्ट इन द सेंस जो भी आप पूल क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर जो इंस्टेंसेस लगाते हैं उनकी बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो CPU कंजप्शन है मिनिमम जो है 20% है, और कैपेसिटी थ्रेशोल्ड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर 75% से ज़्यादा CPU का कंजप्शन हुआ तो उस केस में आपको एक्शन लेना है कि हमें नए इंस्टेंसेस क्रिएट हो जाने हैं या फिर नया यूज़र नया होस्ट हमारा तैयार हो जाना है और उसमें अटैच हो जाए। नेक्स्ट करिए, दूसरा है पीक आवर्स। एक तो रैम्प अप है, दूसरा है पीक आवर्स। पीक आवर्स क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, एक टाइम सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा यूसेज रहता है हमारे CPU का, तो ये 75% तक जा सकता है उस केस में। मैक्सिमम लिमिट जो आपने इसके पहले रैम्प अप में सेलेक्ट किया था, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं 90%। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 90% हो गया, मतलब कि ये जो टाइमिंग है, मान लीजिए हमने यहाँ पे मॉर्निंग 10 o'clock की टाइमिंग दे रखी है। 10 बजे जो आपका CPU का कंजप्शन है बहुत ही ज़्यादा जाता है, क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स लॉग इन करते हैं और उनका प्रोफाइल डेटा अपलोड होने में या एप्लीकेशन एक्सेस करने में CPU का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ पे कैपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो रैम्प अप में आपने सेट की थी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा।
नेक्स्ट करते हैं रैंप डाउन। रैंप डाउन क्या होता है? रैंप अप, रैंप डाउन। डाउन इन द सेंस कि आपके सीपीयू कंजप्शन का कोई यूसेज ही नहीं है उस टाइम पे। ऑफिस टाइम बंद होने का टाइम है लाइक 5 ओ क्लॉक, और इस केस में जो आपका सीपीयू कंजप्शन है वो आप लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि 10% और मैक्सिमम आपने डिसाइड किया है 90%, तो इनके बीच में आपका कंजप्शन यूसेज रहेगा। नेक्स्ट, डिले बिफोर लॉग इन आउट यूजर एंड शटिंग डाउन वर्चुअल मशीन। ये वो ड्यूरेशन है जिस केस में आपका जो यूजर है लॉग आउट होगा या फिर आपके जो वर्चुअल मशीन्स है बैकएंड में वो डाउन होगी। तो आप इसमें 15 मिनट का टाइम दे सकते हैं, ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट कुछ भी सेट किया जा सकता है। और यहाँ पे आप एक नोटिफिकेशन कस्टमाइज मैसेज टाइप कर सकते हैं। जब आप मॉनिटरिंग टूल के जरिए नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो ये मैसेज आपको रिसीव होगा। नेक्स्ट, पीक ऑफ आवर्स मीन्स जहाँ पे कोई भी यूसेज नहीं है आपके यूसेज का, मीन्स जो आपका सीपीयू है या होस्ट का यूसेज नहीं है, तो उस केस में आप टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। जो सीपीयू कंजप्शन है वो लेस हो जाएगा और थोड़ा सा हमारी जो इंस्टेंसेज है वो डाउन हो जाएंगे। ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक क्रिएट कर लिया क्या, वीक डेज शेड्यूल के नाम से एक प्लान तैयार कर लिया। और यहीं पे हम नेक्स्ट स्टेप इसको होस्ट में असाइन कर देते हैं। जो हमने होस्ट बनाया था उस होस्ट को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। एवीडी एज्योर होस्ट के नाम से बनाया था, इसको सेट करिए, नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे एंड क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको प्लान अलग से परचेज करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा और अपने एग्जिस्टिंग होस्ट पूल के साथ इसको एसोसिएट कराना पड़ेगा। तो मैं आपको मीनवाइल दूसरे पेज पे वर्चुअल डेस्कटॉप में जाकर के चीज़ों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका होस्ट पूल इसके पहले ब्लैंक था। अभी अगर आप होस्ट पूल की प्रॉपर्टीज़ पे जाकर के स्केलिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लान अटैच हुआ मिलेगा। स्केलिंग प्लान पे क्लिक करिए। इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो अभी कुछ भी नहीं है, वेट करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं पेज को बिकॉज इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। एंड जैसे ही हमारा ये प्लान अटैच होता है होस्ट पूल के साथ, जो भी स्केलिंग की पॉलिसीज़ आपने कॉन्फ़िगर की है वो पॉलिसीज़ आपके इस होस्ट पूल के अंदर इंस्टेंसेस, इस होस्ट पूल के अंदर जो भी होस्ट बैकएंड में लगे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं अभी। गाइस, दिस इज द वे टू ऐड आवर ऑटो स्केलिंग विद एवीडी। इसका सेकेंड पार्ट हम क्रिएट करेंगे जिसमें से आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है रियल इन्वायरमेंट में, सीपीयू का ऑप्टिमाइजेशन बढ़ा करके या डाउन करके, फिर उसमें दिखाएंगे कैसे इंस्टेंसेस ऐड होते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।